हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है आपके जो चैप्टर 4 था फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसी बेस्ड है। और ये टॉपिक है बेटा, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप। यानी कि अगर कोई टॉर्क को हम मतलब कि किसी करंट लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे और उसके अंदर से करंट पास कराएंगे क्लोज लूप के अंदर से, तो जो बेटा उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, उस कॉइल के ऊपर जो टॉर्क लगेगा, उसी टॉर्क के बारे में हम लोग इस टॉपिक में लोग स्टडी करेंगे। और ये जो टॉर्क है बेटा, आगे चल के मतलब जो इसके बाद के टॉपिक्स हैं उसके अंदर इनका उपयोग है। और कई सारे टॉपिक्स में तो ये प्रिंसिपल की तरह भी वर्क करते हैं, तो उनको देखा जाएगा नेक्स्ट में देखा जाएगा, टॉपिक्स जब आएंगे वो। अभी हमारे सामने जो है बेटा वो है ये, मतलब जो हमारे सामने हमने आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाया है, ये है कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप। यानी कि एक लूप है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क कितना होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, यही सारी चीज़ें हमें बेटा यहाँ पे देखनी है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम लोग, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है एक, और यहाँ पे एक साउथ पोल है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक ब्लू कलर के जो स्ट्रिप हमने बनाया है, ब्लू कलर से उसको इमेजिन किया है, वही है हमारा लूप। तो जस्ट सपोज बेटा ये लूप है हमारे सामने, ठीक है। हमने एक लूप का डिज़ाइन बना के रखा है। ये आपका क्लोज लूप है। अब आप कहेंगे सर ये तो रेक्टेंगुलर है, उसमें रेक्टेंगुलर है। मैंने कहा बेटा कॉइल के शेप पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि टॉर्क कितना लगेगा। कॉइल किसी भी शेप में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस रहेगा, करंट उससे पास करेगा तो उतना ही टॉर्क लगेगा, बजाय उसके शेप पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो शेप से कोई मतलब नहीं है कि रेक्टेंगुलर है कि सर्कुलर है। सबसे मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट है, कभी भी ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर सर्कुलर लूप है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया तो उसमें टॉर्क जो लगे, क्या उसके शेप चेंज करने पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आप सिंपल कह सकते हैं सर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट डजंट डिपेंड ऑन इट्स शेप। ठीक है बेटा, चलिए आगे चर्चा अगर हम लोग करें तो है आगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लूप, आप देख सकते हैं लूप में एक से जो लंबी वाली साइड उसको बी लेट किया गया है, जो छोटी वाली साइड उसको ए लेट किया गया है। और यहाँ से आप करंट डायरेक्शन के अंदर देख सकते हैं, और ये रोटेट कर रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन है, आप देख सकते हो क्लॉकवाइज रोटेशन है। उसके बाद इसके निचले वाले शेप को ही हमने यहाँ पे मतलब कि जैसे आपके सामने बिल्कुल ऐसे प्लेस जाइए, ऐसे एकदम बिल्कुल सेम इस तरीके से, तो ये वाला ए हुआ और ये वाला बी हुआ। तो अगर इसी चीज़ को अगर हम ऐसे देखें बेटा, ठीक है, इसी चीज़ को मतलब कि इसी कॉइल को अगर हम ऐसे करके देखें, तो इस कॉइल का जो साइड है वो ए है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे ए साइड है। और यहाँ पे इसके रोटेशन की वजह से, यानी इस पे करंट फ्लो होने की वजह से जो फोर्स लगेगा इनके साइड पे, वही साइड्स के फोर्स को यहाँ पे बेटा इवेल्युएट करा गया है थीटा के रिस्पेक्ट में, और एंगुलर कंपोनेंट की ब्रेकिंग की गई है कि किस कंपोनेंट में मोशन हो रहा है या टॉर्क लग रहा है। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले बात करें कि इससे पहले जो तुम्हारा टॉपिक था फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, या इसको ले सकते हैं F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में ले सकते हो, जहाँ पे हमने मोशनल ईएमएफ करा था बेटा। मोशनल ईएमएफ में भी इसका प्रयोग है, ठीक है। मोशनल ईएमएफ की तो आवश्यकता थी हम लोग को, जैसे हम लोग मोशनल ईएमएफ जब करा जाएगा तो उसमें भी इसकी क्या पता जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा, क्या पता क्या एकदम जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान देंगे इस पे। तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा है, यानी F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी भी हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे बेटा, जो पी एस और क्यू आर की वैल्यू हो वो दोनों बराबर है, यानी कि आप देख सकते हो कि एक रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ए वाला जो ए है, ये वाला ए है, जो दोनों साइड यानी पी एस क्यू आर है, दोनों एक दूसरे क्या हैं, साइड बराबर हैं। और इनमें जो करंट का डायरेक्शन है बेटा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, गौर करो।
तो अगर हम लोग इस पे बात करें बेटा, तो मान के चलिए ये हमारे पास ये कॉइल है और ये है नॉर्थ टू साउथ, मैंने ये नॉर्थ ये साउथ, और यहाँ से आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे नॉर्थ टू साउथ। तो अगर करंट इधर की तरफ आएगा, ठीक है, यानी कि नॉर्थ से फेसिंग कर रहा है करंट ना, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो यानी इस केस में 180 डिग्री बनेगा। और जब यहाँ से करंट जाएगा तो उसी डायरेक्शन में जाएगा तो जुड़े बन जाएगा। और आप गौर करना बेटा, कभी भी जो साइन 0 की वैल्यू या साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। इस वजह से पीएस साइड में और क्यूआर साइड में कोई भी फोर्स नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन होता है बेटा ना, वो डायरेक्शन डिपेंडेंसी करता है। क्योंकि यहाँ पे 0 इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी जाती है, 0 या 180। तो जब साइन 0 हो तो उसकी वैल्यू 0, और साइन 180 हो तो उसकी वैल्यू भी 0 ही होती है। ये बातें आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख सकते हो बेटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपके पास है एंगल वाला, तो आप उसके अंदर जाना, उसको खोलना, और आप खुद वेरीफाई कर सकते हो कि वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में चार्ट में साइन 0 की वैल्यू 0 होगी और साइन 180 की वैल्यू भी 0 ही होगी। ओके, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट चर्चा करें बेटा हम लोग। तो जो टाउ का फॉर्मूला, टाउ माने होता है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का मतलब टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि 90 डिग्री बनता है हमेशा, इसलिए ये हमेशा टाउ इज इक्वल टू एफ डी ही होता है, ठीक है बेटा। तो अगर टाउ इज इक्वल टू आप कवर करो तो होता है आर क्रॉस एफ, और जब इसको ओपन करोगे तो जो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, यानी एफ आर साइन थीटा लिख सकते हैं इसको बेटा, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 होती है, इसलिए बोलते हैं बेटा टाउ इज इक्वल टू एफ आर, आर एफ या एफ डी भी बोल सकते हैं बेटा। वेक्टर फॉर्म की बात है, क्योंकि टाउ इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनके अपने ही अलग ही लेवल होता है, मतलब उनके बीच में हमेशा डायरेक्शन का खेला खेलते रहते हैं। पर टॉर्क के केस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, यानी डिस्टेंस उस फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाके वहाँ पे टॉर्क लगेगा, नहीं तो टॉर्क नहीं लगेगा। यानी कि थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 90 ही मानी जाएगी। अब अलग अलग कंडीशन उसके अंदर क्रिएट किए जा सकते हैं, सेल्फ क्रिएटेड किए जा सकते हैं, कि हम चाहें तो उसके एंगल को चेंज कर दें तो क्या असर हो, नहीं चेंज करें तो क्या असर हो, बात बात की बात है बेटा, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टाउ इज इक्वल टू एफ डॉट डी परपेंडिकुलर, और एफ की वैल्यू हमने कितनी लाई बेटा, तो एफ इज इक्वल टू है कितना आया, तो जैसा देख सकते हो एफ इज इक्वल टू आई एल बी है ना, तो इससे एफ कितना होगा, एफ ए बी, यही होगा ना, एफ ए बी साइन 0। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू आई होगा, सॉरी, आई ए बी साइन 0 डिग्री, काम खत्म हो जाएगा इसका, जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही करी। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आई ए बी साइन 180, इस केस में कितना हो जाएगा, 0, काम खत्म हो गया दोनों का। अब ये दोनों साइड बची हुई है हम लोग की, तो इस वाले केस में देखेंगे कि इसकी साइड की लेंथ कितनी है, बी है, कितनी सी लेंथ है, बी है, तो ये जगह आई बी बी कितना हो बेटा, आई बी बी, और मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन में आप देख सकते हो 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। कैसे, तो हम लूप दिखा देते हैं आपको। मान के चलो कि ये करंट का डायरेक्शन है, करंट डायरेक्शन जा रहा है ये, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के बीच में आप देख सकते हो बेटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, यानी 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू आई बी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इस वजह से यहाँ पे सिंपल आ गया आई बी बी। अब अगर आप उस साइड से भी देखो ना बेटा, इस वाले साइड से देखो, आर एस वाले साइड से भी, तो इस वाले केस में भी कितना एंगल बन रहा है, 90 ही बन रहा है, और इसकी भी साइड बी ही है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड बी ही है, और फोर्स करंट आ ही जा रहा है, तो इस केस में भी क्या होगा, आई बी बी साइन 90, तो इसको हम लोग आई बी बी कह सकते हैं। बीबी का मतलब कुछ और नहीं समझेंगे बेटा, बीबी का मतलब ये है स्मॉल बी और कैपिटल बी, जिसमें स्मॉल बी लेंथ है और कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो कुछ और नहीं सोचेंगे बेटा, अभी बहुत समय है आप लोग के लिए, थोड़ा सा पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा, हमारे सामने आ जाएगा आई, और बेटा ये वाला बी और ये वाला है, यानी ये वाला बी और ये वाला है। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा कैसे आया, तो गौर करेंगे कि जब इसको यहाँ पे मतलब कि कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो थीटा जिसके संग होता है ना, उसके संग कॉस बनता है, तो ये वाला कॉस हो जाएगा आपका, और ये वाला साइन हो जाएगा।
कॉस वाला पार्ट नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। कॉस वाला पार्ट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन हो जाता है उसी का, सेम डायरेक्शन हो जाता है, यानी कि मतलब कि यही जो नीचे वाला ए वाला केस है और जो आपका जो ये 0 हो जा रहे हैं और 180 हो जा रहे हैं, यही केस वहाँ पे भी आ जाता है। इस वजह से कॉस वाला केस हम नहीं लेते हैं, तो हम लेते हैं कौन सा, साइन वाला केस, ठीक है। तो साइन वाला केस लीजिएगा तो बनेगा आपका ए साइन थीटा, तो ये जगह आई बी ए साइन थीटा। ये ए कैसे है बेटा, तो यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर है ना, आप देख सकते हो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ए इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, आप देख सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा कैपिटल ए, यानी कि एरिया हो गया। नेक्स्ट साइन थीटा हो गया। अगर ऐसे, ये तो एक लूप है बेटा, मान चलो कि ये तो एक लूप है, और एक लूप का जनरली ऐसे एक लूप का कहीं उपयोग होता नहीं है, ये तो बस जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट्स हमने आपके बता लिए हैं। ऐसे करके बहुत सारे लूप होते हैं। कितने लूप होते हैं, तो एन लूप्स होते हैं। तो एन लूप्स, अगर फॉर एन लूप्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टाउ इज इक्वल टू आई एन बी ए साइन थीटा, आई एन बी ए साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा यही यही बन जाता है निब्बा, देख लो बेटा, अब कुछ और नहीं आना बेटा मैं, ठीक है, मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ। अगर आई को पहले और एन को, ये देखो बेटा ये हो गया ना निब्बा, तो ये है निब्बा साइन थीटा। अब निब्बा निब्बी तो समझ ही रहे हैं आप लोग, तेज हैं आप लोग। तो टाउ इज इक्वल टू निब्बा साइन थीटा, और ये एन लिप्स के लिए है। और यहाँ पे एन आई ए, यानी कि जो एन आई ए है उसे हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। जैसे डायपोल मोमेंट होता था ना, याद है आपको, डायपोल मोमेंट होता था Q इंटू टू एल, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है जिसमें क्यू एम इंटू आता है 2L, यानी कि उसमें क्यू एम हो जाता है। जैसे पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम लोग, जैसे डायपोल में इलेक्ट्रिक चार्ज वाला डायपोल में क्या करते थे हम चार्ज की बात करते थे। और मैग्नेटिक वाले डायपोल में क्या करते हैं हम लोग, मोमेंट वाले में, उसमें हम पोल की स्ट्रेंथ को ही मानते हैं कि यही एक चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसलिए वहीं से मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है। तो एन आई ए इज इक्वल टू स्मॉल एम मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए की जगह आपने एम रख दिया, तो ये हो गया टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा हो गया बेटा। और नेक्स्ट लाइन में हो गया इसका वेक्टर फॉर्म टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो टॉर्क कैसे लगेगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इनटू क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही आपको टॉर्क देगा कि इसका रोटेशन कैसा होगा, ठीक है बेटा। इस रोटेशन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम लोग इसका जो क्लॉकवाइज है, आप देख सकते हो ना क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अभी ध्यान देंगे कैसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास केसेस। केसेस क्या है, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर यहाँ पे थीटा 0 हो जाए तो उस केस में टाउ की वैल्यू कितनी होगी, टाउ इज इक्वल टू 0 जाए। क्यों, क्योंकि जब एंगल ही नहीं होगा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के जब पैरेलल में हो जाएगा वो, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और उसी लाइन में हो जाएगा, तो इसके अंदर मोशन नहीं होगा, ये टॉर्क की तरह बिहेवियर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जो ही आप 90 पुट करोगे, यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दोगे उस टॉर्क को, उस कॉइल को, तो उसके अंदर टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा बेटा टाउ इज इक्वल टू एम बी, और एम बी हो जाता है बेटा मैक्स, यानी मैक्सिमम टॉर्क कह सकते हैं यहाँ पे ठीक है बेटा, मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे कह सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम लोग यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेट क्यों कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई एल भी होता है। और वेक्टर निकालने के लिए, मतलब डायरेक्शन निकालने के क्या करते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म देते हैं बेटा, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। अब हम लोग पी क्यू साइड पे गौर करते हैं, ध्यान दीजिए बेटा एकदम फुल फोकस के साथ। जब भी बोलूं बेटा मैं फोकस ना, एक कंप्लीट ऑक्सीजन एकदम भर के, एकदम टंकी फुल ऑक्सीजन आप अंदर लीजिए और 5 सेकेंड बाद उसको रिलीज कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने से आपका कंसंट्रेट हो जाना एकदम लाजमी है कि कंसंट्रेट हो जाएगा। आप कभी भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं बेटा, कहीं पे भी, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिशियल बात बताया मैंने कि जब भी आपको लगे कि अब मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, मेरे को पढ़ना चाहिए पर मैं टॉपिक से भटकते जा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं क्या हो रहा है, तो एक लंबी सांस खींचिए फुल अंदर और 5 सेकेंड बाद उसको छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिएगा, आपको मन फिर से शांत हो जाएगा, फिर आपका कंसंट्रेशन बन जाएगा। तो फिर मैंने कहा बेटा फोकस, ठीक है। यही जब भी आएगा फोकस, तो बेटा फोकस का मतलब ये नहीं समझना, ठीक है। फोकस का मतलब हम बात करेंगे सीधा कि आपको कंसंट्रेट करना है। तो जब भी कंसंट्रेट होता था,
फुल कंसंट्रेशन आते हैं। तो अब देखिए बेटा कि आई एल क्रॉस भी हो गया, तो हम थंब रूल का प्रयोग करेंगे, मैक्सवेल के थंब रूल का। कैसे कि एल के डायरेक्शन में 4 फिंगर, ठीक है, यानी एल यानी कि ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, एल के डायरेक्शन में 4 फिंगर, तो एल के डायरेक्शन में 4 फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड किधर का है, तो नॉर्थ टू साउथ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो हमको अब ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो लेंथ के डायरेक्शन में 4 फिंगर, तो जो लेंथ है बी 4 फिंगर के डायरेक्शन में है, क्योंकि करंट भी उसी डायरेक्शन में है, 4 फिंगर लिया, और बी की तरफ कर्ल, यानी मैग्नेटिक फील्ड जिधर जा रहा है उधर की तरफ हमने कर्ल कर दिया, तो आप देख सकते हो कि ये कहां जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, ठीक है, कहां जा रहा है, ये अंदर जा रहा है। सेम वही चीज अब यहां पे रखते हो बेटा, करंट डायरेक्शन में 4 फिंगर, करंट लेंथ के डायरेक्शन में 4 फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये वाला साइड की ओर बेटा आगे आ रहा है, ये वाला अंदर जा रहा है, ये वाला आगे आ रहा है, अंदर जाना बाहर आना बेटा। ये जो केस है अंदर जाने और बाहर आने का, ये जो देख रहे हो ये बता रहा है कि ये कैसे घूम रहा है, ठीक है। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो मान के चलो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और हमको निकाल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमको देखना है, कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिए। तो मान के चलिए कि करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर गया, 4 फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है ना, गौर करना, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, तो हम उधर कर लेंगे, यानी कि ये अंदर, यानी ये ऐसे जाएगा बेटा उसी समय में, और उसी वक्त में उसी सेकेंड पे इधर की साइड क्या होगा, करंट डायरेक्शन में 4 फिंगर, सॉरी उल्टा ना करेक्शन, तो करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल बाहर आ रहा है, यानी कि जिस क्षण इस पे अंदर का फोर्स लग रहा है उसी क्षण इस वाले पे बाहर का फोर्स लग रहा है। और आप देख सकते हो कि इसके ऊपर एक क्षण एक डायरेक्शन का और दूसरे क्षण दूसरे डायरेक्शन का जो फोर्स लग रहा है बेटा, ये क्या कर देगा, ये रोटेट कर देगा, धर 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 रोटेट करेगा, एकदम गर्दा में रोटेट करेगा, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा, बहुत तेज रोटेट करेगा एकदम, ये रोटेट करने लगेगा इसी वजह से। तो आप देख सकते हो ना कि ये कैसा रोटेशन है, तो ये है आपका क्लॉकवाइज रोटेशन। कैसा बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन। और यही है जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा टॉर्क लगाया जा रहा है किसी भी करंट कैरिंग लूप पे, आप देख सकते हो आपके सामने। क्लियर बेटा, तो ये था हमारा टोटल रिजल्टेंट टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, क्लियर, कोई डाउट, कमेंट बॉक्स ओपन, ठीक है। चलो बेटा चलते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो कि इसी का एप्लीकेशन बताएगा आपको, जिसका नाम है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चलते हैं बेटा, जय।